दोस्तों, आज पेश है वनवासी रानी और धुर्तांत्रिक। ये कवर चित्र है दोस्तों। दरबार से लौटकर रणपुर राज्य के राजा पृथ्वी सिंह अपनी छोटी रानी अम्बा से कहा, रानी, भजनपुर में तुम्हारे पिता राजा भजनदेव ने अपना दूत भेजा है। दूत क्या सूचना लेकर आया है? रानी, तुम्हारे भाई युवराज जगदेव के पुत्र उत्पन्न हुआ है। दूत ने उसी की सूचना लेकर आया है। राजा भजनदेव ने अपनी सूचना भिजवाई है कि आज से 5 दिन पश्चात नवजात शिशु का नामकरण संस्कार है। उस समारोह में उन्होंने तुम्हें व रानी दुर्गा को आने का निमंत्रण भिजवाया है। रानी, चूंकि 5 दिन पश्चात नवजात शिशु का नामकरण समारोह है, इसलिए हमारे पास समय कम है। हम तुम्हारे और महारानी दुर्गा के साथ आज ही भजनपुर प्रस्थान कर देंगे। तो आप और हमें महारानी के साथ लेकर भजनपुर चल रहे हैं? हाँ, यह ठीक रहेगा महाराज। उन दोनों की वार्तालाप सुनकर पास बैठी महारानी दुर्गा ने राजा पृथ्वी सिंह से कहा, महाराज, मैं भला जाकर क्या करूंगी? आप और रानी अम्बा के साथ लेकर भजनपुर चले जाइए। दीदी, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं भी भजनपुर नहीं जाऊंगी। अम्बा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत स्नेह करती हो। मुझे साथ लिए बिना तुम कदापि भजनपुर नहीं जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भजनपुर चलना ही होगा। यह हुई ना बात दीदी? और उसी दिन राजा पृथ्वी सिंह अपनी रानी अम्बा और रानी दुर्गा के साथ रथ में बैठकर भजनपुर की ओर चल दिए। उचित समय पर भजनपुर पहुंचकर उन तीनों ने नवजात शिशु के नामकरण समारोह में भाग लिया। भव्यता देखकर महारानी दुर्गा और रानी अम्बा से कहा, अम्बा, तुम्हारे पिता राजा भजनदेव तो बहुत भव्य समारोह आयोजन किया है। दूर दूर के राजा, अमीर, उसरा और समारोह में शामिल हुए हैं। यह सुनकर रानी अम्बा गर्व की अनुभूति हुई। उसी रात अम्बा अपनी माँ रानी हीरावती के कक्ष में बैठी हुई उनसे बातें कर रही थी। अचानक बात करती करती चौंक कर खड़ी हुई। ओह माँ, बातों बातों में देर हो गई। मैं अपने कक्ष में, दीदी दुर्गा मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। दुर्गा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, लेकिन यह भला इस समय तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रही होगी? माँ, बात यह है कि रात को सोने से पहले प्रतिदिन दीदी दुर्गा के पाँव दबाती हूँ। जब तक मैं देवी के पाँव नहीं दबाती उन्हें नींद नहीं आती। अम्बा, यह क्या कह रही हो तुम? रानी होकर तुम अपनी सोत के पैर दबाती हो? अरे, इस कार्य के लिए महल में सैकड़ों दासियां भरी पड़ी हैं, तू दुर्गा के पैर क्यों दबाती है? माँ, यह सब मैं किसी और दबाव के वशीभूत होकर नहीं, अपनी इच्छा से करती हूँ। दीदी दुर्गा की सेवा करके मुझे अपार सुख की अनुभूति होती है। अम्बा, बहुत गलती कर रही है तू। इस प्रकार दासियों का कार्य करते हुए एक दिन तू सचमुच महारानी से दुर्गा की दासी बन जाएगी। यह आप क्या कह रही हैं माँ? पृथ्वी सिंह की रानी होते हुए भी भला रानी दुर्गा की दासी क्यों बनूंगी? महारानी दुर्गा और मेरा पद तो बराबर का है माँ। अम्बा, तू बहुत भोली है। तू सियासत की चालों से अभी नहीं जानती। अगर तू इसी प्रकार दासी बनकर अपनी सोत दुर्गा के पैर दबाती रही तो वह दिन दूर नहीं जब तू महल से बाहर होगी और महारानी दुर्गा राजमहल में राजा पृथ्वी सिंह की एक छत्र महारानी होगी। क्या क्या ऐसा हो सकता है माँ? क्यों नहीं हो सकता बेटी? इससे पहले बाजी तेरे हाथ से निकल जाए, संभल जा, वरना एक दिन तू ठोकर खाकर रहेगी। ओह माँ, तूने तो मुझे चिंता में डाल दिया। अम्बा, इस प्रकार चिंतित होने का कोई फायदा नहीं है। आज तू मेरी कई बातों पर ध्यान से गौर से करके तू मेरी बातों में छिपा गूढ़ रहस्य नजर आएगा। ठीक है माँ, मैं इस समय अपने कक्ष में जा रही हूँ, कहकर अम्बा अपने कक्ष में गई। और अम्बा सीधी अपने कक्ष में गई और शयन कक्ष में लेटकर सोचने लगी, क्या माँ का कथन सत्य है? क्या महारानी दुर्गा मुझे महल से निकलवा सकती है? क्या महारानी के पैर दबाने में उनकी दासी हो जाऊंगी?
और दूसरी ओर दुर्गा अपने कक्ष में लेटी सोच रही थी, क्या बात है रानी अम्बा हमारे पैर दबाने क्यों नहीं आई। रानी अम्बा ने तो इतनी बुरी आदत डाल दी है, जब तक रानी अम्बा पैर नहीं दबा लेती मुझे नींद नहीं आती। रानी अम्बा अपने कक्ष में बड़ी सोच में डूबी हुई थी, इसलिए उस रात महारानी दुर्गा के पैर दबाने नहीं आई। दूसरे दिन सुबह होते ही रानी दुर्गा अपनी माँ हीरावती के पास पहुंची। माँ, कल रात तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आपकी कही बातें में बहुत सार नजर आया। क्या आप मुझे बताएंगी अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे खुशी हुई अम्बा सही राह पर आ गई। अब मैं तुझे ऐसी बात बताती हूँ जिससे करने से महारानी दुर्गा सिर राजमहल से बाहर होगी और तू रणपुर की महारानी बनेगी। कहकर महारानी हीरावती ने अम्बा के कान में धीरे धीरे कुछ कहा। माँ से योजना जानकर रानी अम्बा जैसे ही कक्ष से बाहर निकली, सामने दुर्गा आती दिखाई दी। अम्बा उसे देखकर कहा, अम्बा क्या बात है, कल रात तुम मेरे पैर दबाने क्यों नहीं आई। दीदी क्षमा करें, कल रात मेरे सिर में अचानक ही बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिसके कारण चाहकर भी मैं आपके पैर दबा ना सकी। अम्बा महारानी दुर्गा से पे झूठ बोला। और उस दिन राजा पृथ्वी सिंह रानी अम्बा वह महारानी दुर्गा के साथ रणपुर से वापस लौटने लगे तो महारानी हीरावती ने एक सेवक और इशारा करते हुए पृथ्वी सिंह से कहा, बेटा पृथ्वी सिंह, इस सेवक का नाम विश्वास सिंह है। अपने नाम के अनुसार यह हर प्रकार से विश्वास करने योग्य है। मैं इस सेवक को तुम्हारी सेवा में दे रही हूँ। इस सेवक को तुम अपने विशेष सेवक बना कर हर समय अपने साथ रखना, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। ठीक है माँ, आपकी यह भेंट स्वीकार है और साथ ही विश्वास दिलाता हूँ कि विश्वास को अपना विशेष सेवक बनाकर हर समय अपने साथ रखूँगा। इतना कहकर पृथ्वी सिंह ने लोगों ने विदा ली और विश्वास सिंह के साथ लेकर वहाँ से चले गए। राजा भैरव सिंह हैरानी से महारानी हीरावती को देखते हुए कहा, महारानी हमारी समझ में यह बात नहीं आई, तुमने सेवक विश्वास को इस प्रकार राजा पृथ्वी सिंह के साथ क्यों भेजा। महाराज, आप इस रहस्य को नहीं समझ सकोगे, यह सब मैंने अपनी बेटी की भलाई के लिए किया है। यह सुनकर भजनदेव चौंके, महारानी मैं तुम्हारी आदत को भली प्रकार जानता हूँ, कहीं तुम अपनी बेटी अम्बा हरी भरे जीवन में सुख रूपी बगिया में उजाड़ने तो नहीं जा रही। सच सच बताओ महारानी, क्या बात है। महाराज, मैं इतनी बुरी हूँ जो आपकी अपनी इकलौती बेटी का बुरा सोचूंगी, और फिर अम्बा मेरी बेटी है, उससे भले ही मेरा भला है, और आप व्यर्थ में संदेह कर रहे हैं महाराज। इतना कहकर हीरावती मुड़ी और तेजी से महल की ओर चल दी। यह देखकर भजनदेव मन ही मन बुदबुदा उठे, भगवान राजा पृथ्वी सिंह और राजकुमारी अम्बा और महारानी हीरावती की हर चाल से बचाना। सेवक विश्वास सिंह को राजा पृथ्वी सिंह के साथ भेजकर महारानी हीरावती ने जरूर कोई चाल चली है। इस घटना को बीते कई दिन बीत गए। रणपुर में पहुंचकर राजा पृथ्वी सिंह राजकार्य में व्यस्त हो गए। महारानी हीरावती द्वारा भेंट किया गया सेवक विश्वास सिंह हर समय उसकी सेवा में उपस्थित रहता। यह देख पृथ्वी सिंह सोचा, महारानी हीरावती ने ठीक कहा था, विश्वास सिंह अपने नाम के अनुसार विश्वसनीय और स्वामी भक्त है। और एक दिन जब राजा पृथ्वी सिंह रानी अम्बा के पास थे, आज अच्छा मौका है, आज मैं तुम्हें माँ महारानी हीरावती की बताई योजना के अनुसार महाराज को अपने जाल में फंसाना चाहिए। यह सोचकर अम्बा ने पृथ्वी सिंह से कहा, आज महाराज, आज मेरा दिल चौपट खेलने का कर रहा है, क्या आप मेरे साथ चौपट खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे रानी, आओ चौपट जमाओ। महाराज मेरी एक शर्त है, यदि आप मुझे खेल में हार गए तो आप मुझे वही देंगे जो मैं आपसे मांगूंगी। रानी यह कैसी शर्त है, तुम भला खेल में शर्त का क्या काम। सुनती ही अम्बा ने तुनक कर कहा, ठीक है महाराज, जब आपके साथ चौपट नहीं खेलूंगी। आपकी बातों से आज मुझे पता चल गया है कि आप मुझे कितना प्यार करती हैं। आप मेरी एक छोटी सी शर्त स्वीकार नहीं कर सकते। कहकर अम्बा मुंह फुला लिया। ओह रानी, तुम रूठ गई, चलो तुम्हारी शर्त मानते हैं। यदि तुम खेल में जीत गई तो हम तुम्हें वही देंगे जो तुम हमसे मांगोगी। हाँ रानी, सच महाराज, तब तो महाराज अभी चौपट बिछाती हूँ। और रानी ने झटपट चौपट बिछाई और दोनों के बीच में खेल प्रारंभ हो गया। खेलते खेलते अम्बा मन ही मन सोच रही थी, महाराज को क्या पता चौपट
चौपट पर इस समय खेल में प्रयुक्त होने वाली गोटे तंत्र किए हुए हैं और अभिमंत्रित हुए हैं, इसलिए चौपट के खेल में हर अवस्था में मेरी विजय होगी। और अम्बा सचमुच राजा पृथ्वी सिंह को खेल में बार बार मात देने लगी। यह देखकर पृथ्वी सिंह प्रशंसा भरी दृष्टि से अम्बा को देखते और कहा, रानी, तुम तो वास्तव में चौपट में सिद्धांत खिलाड़ी हो। तुम बार बार अच्छी चाल चलकर हमारी चाल को मात दिए जा रही हो। तुम्हारी इस विद्या के बारे में हमें आज पता चला। महाराज, आपने अभी मेरा खेल देखा ही कहाँ है? अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली दाव पेच तो अब आगे देखना, कहकर अम्बा ने गोटे घुमाकर चाल चल दी और अर्धनात्री तक चौपट खेलता चलता रहा। रानी अम्बा ने खेल में बार बार पृथ्वी सिंह को मात दी। यह देखकर पृथ्वी सिंह अम्बा से कहा, रानी, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, तुम जीती हमारे। सुनकर अम्बा ने चौपट समेट कर एक तरफ रख दिया। तत्पश्चात पृथ्वी सिंह ने कहा, महाराज, आप खेल में मुझसे हार चुके हैं, अब मेरी शर्त पूरी कीजिए। बताओ रानी, तुम्हारी क्या शर्त है? तो सुनिए महाराज, आपसे एक वचन मांगना चाहती हूँ। वचन को आपको अभी और इसी समय पूरा करने की स्वीकृति देनी होगी। ओह रानी, अब लंबी चौड़ी भूमिका न बांधो, हम वचन देते हैं, हम तुम्हें वचन देते हैं, इसी समय पूरा करेंगे। तो सुनिए महाराज, मैं चाहती हूँ कल सुबह होते ही महारानी दुर्गा को वनवास दे दे। क्या? हाँ महाराज, हम यह मैं यह भी चाहती हूँ कि वनवास के लिए अगर स्वयं महारानी दुर्गा को वन में छोड़कर आए, और उसके साथ ही आपको यह वचन भी देना होगा, आप जीवन में कभी महारानी दुर्गा से नहीं मिलेंगे। ओ रानी अम्बा, तुमने क्या इच्छा प्रकट की है? अगर हमें पता होता कि खेल में हारने के बाद तुम ऐसा वचन मांगोगी तो हम कदापि तुम्हारे साथ चौपट न खेलते। और पृथ्वी सिंह ने अपना सिर थाम लिया। लेकिन अम्बा खड़ी सोच रही थी, अगर महाराज हर हाल में मेरी बात माननी होगी। कुछ देर बाद पृथ्वी सिंह ने सिर ऊपर उठाकर अम्बा से कहा, रानी अम्बा, आज तुम हमारी नज़रों में बहुत नीचे गिर गई हो। तुमने हमें वचन से न बांध कर अच्छा नहीं किया। साथ ही हम यह भी नहीं समझ पा रहे कि महारानी दुर्गा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस प्रकार वनवास देने पर तुली हो। चूँकि हम तुम्हारी बात को पूरी करने का वचन दे चुके हैं, इसलिए कल सुबह ही स्वयं महारानी दुर्गा को वन में छोड़ आएंगे। पर इतना याद रखो, आज के बाद तुम हमारे होठों पर हंसी और मुस्कुराहट की एक रेखा भी नहीं देखोगी। इतना कहकर पृथ्वी सिंह ने तेजी से कक्ष से बाहर निकल गई। यह देखकर अम्बा मन ही मन कह उठी, माँ हीरावती, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे कारण आज राखा काटा मणि दुर्गा मेरे जीवन से निकल चुकी है। महल में एक छात्र मेरा राज होगा। और दूसरे दिन प्रातः ही पृथ्वी सिंह महारानी दुर्गा के पास पहुंचा। महारानी, आज हम वन भ्रमण करने जा रहे हैं और साथ में तुम भी ले जाना चाहते हैं। मेरी अहो भाग्य महाराज, मैं अभी आपके साथ वन में चलने के लिए तैयार होती हूँ। कुछ देर बाद राजा पृथ्वी सिंह महारानी दुर्गा के साथ रथ में बैठकर वन की ओर चल जा रहे थे। सेवक विश्वास सिंह सारथी बना हुआ था। महारानी को आप क्या पता, आज से जीवन भर के लिए हमसे बिछड़ने वाली है। हाय री किस्मत, ऐसी पतिवर्तना पत्नी आज मुझ जैसा पति वनवास देने जा रहा है। जल्दी ही उनका रथ एक वन में जा पहुंचा। रथ को रोककर पृथ्वी सिंह ने महारानी दुर्गा से कहा, महारानी, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, आप यहीं रथ में बैठिए रहिए, मैं वन में पानी खोदने जाते हैं। कहकर पृथ्वी सिंह रथ से उतरा और वन के अंदर गया। पृथ्वी सिंह पानी की खोज में गए काफ़ी समय बीत गया, तब तक वापस नहीं लौटा। महारानी दुर्गा व्याकुल होकर विश्वास सिंह से कहा, विश्वास सिंह, क्या बात है? महाराज अब तक पानी लेकर वापस नहीं लौटे। महारानी महाराज वापस लौट कर आने के लिए नहीं गए थे। यह तुम क्या कह रहे हो विश्वास सिंह? तब विश्वास सिंह ने एक पत्र बढ़ाता हुआ बोला, मैं सच कह रहा हूँ महारानी जी, इस पत्र को पढ़कर आपको यह बात पर यकीन हो जाएगा। महारानी दुर्गा समझ में विश्वास सिंह की बातें नहीं आई, फिर भी उसने विश्वास सिंह के पत्र ले लिया।
और पत्र पढ़ना शुरू करा। प्राणों से प्यारी महारानी दुर्गा, आज यह वन तुम्हारा महल है, आज से तुम्हें वन में ही रहना होगा। हमारा आदेश है कि तुम भूल कर भी कभी रणपुर राज्य में सीमा में दाखिल न हो। राजा पृथ्वी सिंह। पत्र पढ़कर दुर्गा का मुंह हैरत से खुला रह गया। ओ महाराज ने मुझे इस प्रकार वनवास में क्यों दिया? मुझसे कैसा अपराध हो गया? और इस अवस्था में देखकर विश्वास सिंह ने कहा, महारानी जी मेरे लिए क्या आदेश है? वन से बाहर महाराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाओ विश्वास सिंह, तुम मेरा साथ कब तक दोगे? जाओ रथ को वापस ले जाओ। कहकर दुर्गा रथ से उतर गई। तब विश्वास सिंह ने रथ वहाँ से ले चला। यह मेरे कौन से जन्मों का पाप उदय है जो मेरे पति ने मेरा इस प्रकार त्याग कर दिया? और दूसरी ओर रथ से बाहर पहुंचकर एक शिला पर बैठा पृथ्वी सिंह तड़प कर खड़ा हुआ। तो विश्वास सिंह महारानी दुर्गा को वन में छोड़ आया और रथ वापस आने पर शिला पर बैठे, शिला से उतरकर चुपचाप रथ पर बैठे और रथ वहां से रणपुर की ओर चल दिया। महलों की सुख सुविधाओं में पली बड़ी महारानी दुर्गा वन में कैसे रह पाएगी? वन में क्या खाकर जीवित रहेगी? हमने तो उसे जीवित ही मृत्यु के में धकेल दिया है। जल्दी ही वापस रणपुर पहुंचे। पृथ्वी सिंह महल में छोड़कर विश्वास सिंह सीधा रानी अम्बा के पास पहुंचा। जिसे देखकर अम्बा उत्सुकता से पूछा, क्या विश्वास सिंह कार्य हुआ? हाँ रानी जी, महाराज दुर्गा सिंह को वन में छोड़ आए हैं, लेकिन महारानी के वियोग में महाराज बहुत दुखी हैं। तो जाओ महाराज के पास जाकर उनके दुख को हल्का करने की कोशिश करो। जो आज्ञा महारानी जी। और कहकर विश्वास सिंह कक्ष से बाहर निकल गया। दूसरी ओर रानी दुर्गा वन में चलते चलते एक स्थान पर ठोकर लगी और पृथ्वी पर गिर पड़ी। पृथ्वी पर गिरती हुई महारानी दुर्गा बेहोश हो गई। न जाने वहाँ कब तक बेहोश पड़ी रही। तभी एक विनायक नाम का एक ऋषि वहाँ से गुजरा। दुर्गा को बेहोश पड़ी देखकर चौंक कर रुक गया। इस बियावान जंगल में यह स्त्री किस प्रकार बेहोश पड़ी है? कौन है यह स्त्री? वेशभूषा तो यह किसी राज परिवार की मालूम होती है। इसे होश में लाकर कुछ इससे पूछताछ करनी चाहिए। और यह सोचकर विनायक ऋषि ने कमंडल से अंजलि भर जल निकाला और उससे छींटे दुर्गा के मुख पर मारे। तत्काल ही पानी के छींटे ने अपना प्रभाव दिखा। दुर्गा चेतना में संचार हुआ और उठ बैठी और चौंक कर अपने सामने विनायक ऋषि को खड़े देखकर चौंक कर पूछा, आप कौन है? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। देवी तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? सुनते ही दुर्गा फूट फूट कर रो पड़ी। यह देखकर विनायक ऋषि ने संतावना भरे स्वर में कहा, देवी रो नहीं, विपदा जानवरों पर नहीं मनुष्य पर ही पड़ती है। हिम्मत और हमें बताओ तुम कौन हो? बड़ी मुश्किल से दुर्गा के आंसू रुके। तत्पश्चात उसने अपने बारे में विनायक ऋषि को विस्तार पूर्वक बताया। उसके बारे में जानकर विनायक ऋषि चौंके। ओह, तो तुम रणपुर के राजा पृथ्वी सिंह की पत्नी हो? हाँ ऋषिवर। पर ऋषिवर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरा कोई भी अपराध नहीं था। मेरा पति ने मेरा इस प्रकार त्याग क्यों किया? बेटा दुर्गा, पृथ्वी सिंह ने तुम्हें केवल अपने वचन की लाज रखने के लिए वनवास भेजा है, वरना वो तो अब भी तुम्हारे मन प्राण से चाहते हैं। तुम सोचती भी नहीं होगी तुम्हारे वियोग में महल में दुखी होंगे। नहीं, वे वहाँ पर तुम्हारी याद में तड़प रहे हैं। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? महाराज ने किसको वचन दिया था? बेटी, ऐसा वचन राजा पृथ्वी सिंह ने अपनी रानी अम्बा को दिया। अम्बा के कारण ही तुम्हें यह वनवास प्राप्त हुआ है। ओह, लेकिन मैं तो अम्बा को बहन के समान स्नेह करती थी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तब विनायक ऋषि ने कहा, बेटी मेरा नाम विनायक है। इस वन में कुछ दूरी पर स्थित शाल्य वन मेरा आश्रम है। तुम चाहो तो मेरे आश्रम में चलकर मेरे आश्रम में बेटी बनकर रह सकती हो। ऋषि, और वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी? और भला मेरे जीवन व्यर्थ है, मुझे मर जाने दीजिए। ऐसा करके तुम अपने नाम की लज्जाओगी। बेटी, तुम्हारा नाम दुर्गा है। दुर्गा तो शक्ति का प्रतीक है, इसलिए शक्ति, धैर्य, मुसीबतों से संकटों का सामना करो। विश्वास रखो, एक दिन तुम्हारा अच्छा समय आएगा। ऋषिवर ने बहुत समझाने पर दुर्गा उसके साथ आश्रम चल के रहने के लिए चल दी।
दूसरी ओर राजा पृथ्वी सिंह हरदम उदास रहने लगे, अपने कक्ष में पड़े रहने लगे। पर महारानी दुर्गा के वियोग में उसे कुछ भी नहीं सुहाता था। रानी अम्बा जब उनके पास आती क्रोध से चिल्लाते, दुष्टा चली जाओ मेरी आंखों से सामने से, तूने मेरे जीवन में आग लगाई है, तू कभी सुख नहीं पा सकेगी। सुनकर अम्बा कहती तो कुछ नहीं, लेकिन क्रोध से बिलखती हुई वहाँ से वापस लौट जाती। धीरे धीरे पृथ्वी सिंह की अवस्था गिरने लगी। हुआ है देख एक दिन राजमाता कल्याणी ने पूछा, बेटा पृथ्वी सिंह इस प्रकार कैसे चलेगा? तुम इस देश के राजा हो। माना कि महारानी दुर्गा को बहुत स्नेह करते थे और तुम्हें अपने वचन की लाज रखने के लिए उसे वनवास दिया। अतः इस प्रकार बुझे बुझे रहने से तुम्हारे वचन की गरिमा धूलित होगी। उठो, हिम्मत से काम लो और राजकार्य देखो। राजमाता आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। कहकर पृथ्वी सिंह शयनकक्ष से उठकर तैयार होकर बुझे मन से दरबार गया। और इधर जब भजनपुर के राजा भजनदेव को महारानी दुर्गा के जाने का और पृथ्वी सिंह के बीमार रहने की सूचना मिली तो बुरी तरह चौंके। तो इस कार्य में महारानी हीरावती ने सेवक विश्वास सिंह को राजा पृथ्वी सिंह के साथ भेजा था। तब हीरावती ने अवश्य ही राजकुमारी अम्बा को कोई ऐसी वस्तु दी होगी जिससे राजा पृथ्वी सिंह और महारानी दुर्गा का हित होता हो। वह उसी समय महारानी हीरावती के पास पहुंचा। महारानी सच सच बताओ, रणपुर में जो कुछ राजा पृथ्वी सिंह घटा क्या तुम्हारा हाथ है तो नहीं? ओह, ठीक सोच रहे हो महाराज, मेरे कारण ही ऐसा हुआ है। और विदा करते समय मैंने राजकुमारी अम्बा को अभिनेत्र चौपट दी थी। तभी राजा पृथ्वी सिंह खेल में मेरी बेटी अम्बा से आ रहे थे। और फिर हीरावती ने विस्तार से राजा भजनदेव को सारी बात बताई। हीरावती की सारी बातें सुनकर भजनदेव मन ही मन बुरी तरह तो उठे। महारानी, अपनी बेटी और दामाद को खुशहाल जीवन को इस प्रकार आग लगाकर तुम्हें अच्छा नहीं किया। एक न एक दिन तुम और तुम्हारी बेटी इसका फल अवश्य भुगतेगी। तब देखी जाएगी महाराज, आप अभी क्यों चिंता करते हैं? और उधर पृथ्वी सिंह की मनोदशा देखकर एक दिन राजा माता कल्याणी ने कहा, बेटा पृथ्वी सिंह, तुम बहुत दिन हो लिए शिकार खेलने वन नहीं गए, जाओ आज वन में जाकर शिकार खेल आओ, इस प्रकार तुम्हारा मन भी फैल जाएगा। जो गया राजमाता। और पृथ्वी सिंह उसी दिन विश्वास सिंह के साथ लेकर वन में अखेट पर चले गए। अखेट का मन में कोई उत्साह तो नहीं है, राजमाता के आदेश पर हम टाल भी नहीं सकते थे। और देवयोग से अखेट करने के लिए सालवन में पहुंचे। तभी आकाश में अचानक काली घटाएं छा गई और रह रह कर बिजलियां चमकने लगी। ओह, यह तो अचानक मौसम बदल गया, लगता है कुछ देर में वर्षा और आंधी आने वाली है। पृथ्वी सिंह का अनुमान ठीक निकला और कुछ देर में मूसलाधार वर्षा और तीव्र गति से आंधी चलने लगी। ऐसा मौसम हमने पहले इस ब्यावन में किसी स्थान में शरण ले पाएंगे? यदि हम इसी प्रकार अंधेड़ में रथ दौड़ाते रहे तो कभी तूफान वेग में कोई पेड़ टूटकर हमारे रथ पर गिर सकता है। और रथ अभी कुछ दूर पहुंचा था कि एक दिशा में उसे पृथ्वी देर चौंका। उस वन में कुटिया में प्रकाश दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ वहां पहुंचकर शरण लेनी होगी। और यह सोचकर पृथ्वी सिंह विश्वास सिंह से कहा, विश्वास सिंह रथ लेकर उस ओर चलो। जो गया महाराज। और विश्वास सिंह ने रथ कुटिया की ओर मोड़ दिया। रथ कुटिया के समीप जाकर जब पृथ्वी सिंह ने उतरकर कुटिया की ओर बढ़ा, यह तो किसी ऋषि का आश्रम प्रतीत होता है। वास्तव में वह विनायक ऋषि का आश्रम था। पृथ्वी सिंह ने आगे बढ़कर कुटिया के बंद दरबार खटखटाए। दस्तक देकर द्वार खुलने पर की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षण बाद कुटिया के द्वार खुला। द्वार पर महारानी दुर्गा खड़ी। दोनों एक दूसरे को देखा और भौचक्के रह गए। महाराजा, आप, महारानी, तुम? कई पलों तक दोनों इसी अवस्था में खड़े रहे। तब महारानी दुर्गा ने सजग होते हुए पृथ्वी सिंह से कहा, महाराज बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। ओह! दुर्गा रास्ते से हट गई और पृथ्वी सिंह कुटिया के अंदर प्रवेश किया। दूसरी ओर कुटिया के बाहर रथ में बैठा महारानी दुर्गा को देखकर हैरान था। महारानी दुर्गा जीवित है? मैं तो सोच रहा था किसी वन के हिंसक शिशु का आहार बन गई होगी। दूसरी ओर कुटिया में पहुंचकर पृथ्वी सिंह ने दुर्गा से कहा, महारानी, हमें क्षमा कर दो, हमारे कारण तुम्हें निर्जीव वन में सन्यासी बनकर रहना पड़ रहा है।
महाराज आपका इसमें कोई दोष नहीं, मैं जानती हूँ दोषी रानी अम्बा है। यह बात तुम कैसे जानती हो रानी? महाराज विनायक ऋषि ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तब पृथ्वी सिंह कुटिया से बाहर आया और विश्वास सिंह से बोला, विश्वास सिंह तुम रथ लेकर वापस रणपुर लौट जाओ, हम प्रातः ये रथ होते ही रणपुर आएंगे। लेकिन महाराज रथ के बिना आप वापस कैसे आएंगे? यह सुनकर पृथ्वी सिंह सोच में पड़ गए। तत्पश्चात विनायक सिंह, रथ में 3 घोड़े जुते होते हैं, एक रथ के एक घोड़े को तुम हमारे लिए यहीं छोड़ जाओ, हम उसी पर सवार होकर आ जाएंगे। जो गया महाराज। और विश्वास सिंह ने एक घोड़ा वहीं रथ का छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। और घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर पृथ्वी सिंह कुटिया की ओर चल पड़े। कुटिया में पहुंचकर पृथ्वी सिंह ने दुर्गा से कहा, महारानी दुर्गा, आज हम यहीं तुम्हारे पास कुटिया में रहेंगे। यह क्या कह रहे हो महाराज, आप राजा होकर कुटिया में रहेंगे? महारानी, जब हमारी पत्नी यहाँ रह सकती तो हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे महाराज? लोग कुछ भी कहें महारानी, यहाँ हमें उनकी चिंता नहीं है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और उस रात पृथ्वी सिंह महारानी दुर्गा के साथ कुटिया में साथ रहा। महारानी दुर्गा रात्रि के न जाने किस पैर तक बैठी पृथ्वी सिंह के पैर दबाती रही और न जाने कब उसकी आंख लगी। दूसरी ओर विश्वास सिंह ताबा तोड़ाता हुआ रणपुर पहुंचा। मुझे इसी समय राजकुमारी अम्बा के पास पहुंचकर महारानी दुर्गा के बारे में बताना चाहिए। यह सोचकर विश्वास सिंह उसी समय तेजी से डंग भरता हुआ राजी अम्बा के कक्ष के बाहर पहुंचा। कक्ष के बाहर खड़ी दासी उससे पूछा, कहा, जाओ जल्दी से कक्ष में जाकर रानी जी को सूचित कर दो, इसी समय उनसे मिलना चाहता हूँ। दासी उसकी बात सुनकर उसी समय कक्ष में चली गई। कुछ देर बाद विश्वास सिंह रानी अम्बा के सामने खड़ा था। विश्वास, तुम तो महाराज के साथ आखेट खेलने वन में गए थे। रानी जी, इस समय सीधा उसी वन से दौड़ा चला रहा हूँ। जानती हो उस वन में क्या हुआ? रानी जी, मैंने महारानी दुर्गा को जीवित अवस्था में एक कुटिया में रहते देखा। क्या कह रहे हो तुम? महारानी दुर्गा अभी जीवित है? हाँ रानी जी। महाराज पृथ्वी सिंह तो उन्हें देखते ही चंकित हो गए। आज रात महाराजा उसी वन में दुर्गा के पास रुके हैं। कल सुबह होने पर ये महाराजा रणपुर वापस लौटेंगे। यह सुनते ही अम्बा के तन बदन में आग लग गई। महाराज मुझे सीधी नज़र से नहीं देखते और महारानी दुर्गा के प्रति अभी भी उनके दिल में इतना स्नेह है, वह मोह त्याग वन में के पास रुके मैं कदापि नहीं होने दूंगी। उसे इस प्रकार सोच में पड़े देख विश्वास सिंह ने उससे कहा, रानी जी, मेरे लिए क्या आदेश है? विश्वास सिंह, तुम इस समय जाओ, जो कुछ भी करना है मैं स्वयं करूंगी। सुनकर विश्वास सिंह कक्ष से निकल गया। उधर दूसरे दिन प्रातः होने पर महारानी दुर्गा पृथ्वी सिंह के साथ लेकर विनायक ऋषि के पास पहुंची। पृथ्वी सिंह को देखकर ऋषि ने कहा, दुर्गा बेटी, तुम्हारे साथ यह कौन बदर पुरुष है? ऋषिवर, ये मेरे पति राजा पृथ्वी सिंह है। आज कल रात आंधी तूफान आने के आश्चर्य मांगने मेरी कुटिया में चले आए थे। सुनकर विनायक ऋषि पृथ्वी सिंह की ओर देखा तो तुम हो वह राजा जिसने व्यर्थ की जलन आग तपती हुई रानी, जिसमें व्यर्थ की जलन में आग में तपती हुई रानी की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी देवी जैसी महारानी को वनवास दे दिया। हाँ ऋषिवर, मैं ही वह बदनसीब राजा हूँ। ऋषिवर, रानी को दिए वचन के बद्ध गया था, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे महारानी दुर्गा को इस वन में छोड़ना पड़ा। राजन, तुम्हारे कथन के पश्चाताप झलक रहा है, इसलिए तुम इसी समय महारानी दुर्गा को अपने साथ रणपुर में ले जाओ। अब यह कैसे हो सकता है ऋषिवर? मैं रानी अम्बा को महारानी दुर्गा के वनवास का वचन दे चुका हूँ। राजन, रानी अम्बा को तुमने वचन
तो यही दिया था कि तुम महारानी दुर्गा को वनवास देने के पश्चात अपने जीवन में पुनः महारानी दुर्गा से नहीं मिलोगे। फिर भी आप अपना वचन तोड़कर महारानी दुर्गा से क्यों मिले? ऋषिवर, महारानी दुर्गा और मेरा साक्षात अकस्मात ही हो गया था। हमें तो सपने में भी गुमान नहीं था महारानी दुर्गा हमें इस वन में जीवित मिल जाएगी। राजन, अब आप रानी अम्बा को दिया एक वचन तोड़ चुके हैं, तो दूसरे वचन तोड़ने में इतना क्यों संकुचा रही हो? और फिर रानी अम्बा ने तुमसे छल से वचन मांगा था। जब रानी अम्बा छल से काम ले सकती है तो तुम छल से काम क्यों नहीं लेते? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा ऋषिवर। राजन हमें व्यक्तिगत तो परिवर्तन विद्या आती है। उस विद्या द्वारा हम रानी के दुर्गा का चेहरे में कुछ बदलाव कर देंगे। बदले हुए रूप वाली महिला दुर्गा के साथ लेकर अपने राज्य में वापस जा सकती हो। उस अवस्था में तो वचन टूटेगा, नहीं रानी अम्बा महारानी दुर्गा को पहचान पाएगी। ऐसा हो सकता है ऋषिवर? हमारी बात पर विश्वास करो राजन। अगर तुम दुर्गा को अपने साथ वापस ले जाने की स्वीकृति दे तो हम आनंद फानन में महारानी का रूप परिवर्तन कर सकते हैं। ऋषिवर, मैं रानी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं व्यक्ति परिवर्तन विद्या से अभी महारानी दुर्गा का रूप बदल देता हूँ। और ऋषि ने लताओं को तोड़कर विनायक ऋषि ने उनका अर्क निकाला और निचोड़ते हुए अर्क को उन्होंने महारानी दुर्गा के मस्तक पर लेप किया। तत्पश्चात महारानी दुर्गा के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने पर महारानी दुर्गा के सिर पर से हाथ हटाया तो दुर्गा का रूप भी परिवर्तन हो गया। ओह, महारानी दुर्गा का चेहरा वास्तव में बिल्कुल बदल गया है। महारानी को कोई नहीं पहचान पाएगा। उसे महारानी दुर्गा की इस प्रकार अक्का बक्का देखते हुए पाकर विनायक ऋषि ने कहा, राजन इस प्रकार क्या देख रहे हो? ये कोई और नहीं तुम्हारी पत्नी दुर्गा है। जाओ बेखटके इन्हें अपने साथ ले जाओ। जो क्या ऋषिवर? राजन मेरी बात ध्यान रखना। महारानी दुर्गा के बदले हुए रूप को रानी अम्बा के प्रति पूरी आश्वस्त न हो जाना। वह मौका पाते ही महारानी दुर्गा को मौत की घाट पर उतार देने से नहीं चूकेगी। क्या ऐसा कर सकती है ऋषिवर? हाँ राजन, अब महारानी दुर्गा को हर समय उससे सजग रहना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस बात से अवगत करवाया। तब विनायक ऋषि को प्रणाम करके महारानी दुर्गा के साथ लेकर घोड़े पर बैठकर पृथ्वी सिंह रणपुर की ओर चल पड़े। रणपुर पहुंचकर उसने महल में प्रवेश किया। तत्काल ही रानी अम्बा ने उसके सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया। यह स्त्री कौन है महाराज? यही रानी अम्बा, यह स्त्री लता है जिसने कल रात आंधी तूफान में हमें अपनी कुटिया में पनाह दी। आप झूठ बोल रहे हैं महाराज। कल रात आप इसकी नहीं महारानी दुर्गा की कुटिया में रहे। आपने वचन देकर मेरे साथ छल किया है महाराज। अम्बा, मैं जानता हूँ यह गलत सूचना विश्वास सिंह ने दी है। हाँ, उसी ने मुझे महारानी दुर्गा के बारे में बताया था और मैं जानती हूँ कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। हम अभी उसे बुलाकर उसके झूठ की सजा देते हैं। कहकर पृथ्वी सिंह ने एक से को दे दिया। विश्वास सिंह जहाँ कहीं भी उसे फौरन बुला कर लाऊं। जो गया महाराज। कुछ देर बाद विश्वास सिंह पृथ्वी सिंह के सामने उपस्थित था। उसे देखते ही पृथ्वी सिंह क्रोध में चिल्लाया, विश्वासघाती, तूने रानी अम्बा को झूठी खबर क्यों दी? ऐसी झूठी खबर देकर तू हमारे जीवन में विष घोलना चाहता है। हम तुझे इसकी सजा जरूर चुकाएंगे। कहकर पृथ्वी सिंह ने अपनी म्यान तलवार से निकाली और एक ही बार में उसकी गर्दन उड़ा दी। यह देखकर रानी अम्बा हतप्रभ रह गई। महाराज, ये आपने क्या किया? रानी, हमने जो ठीक लगा हमने किया। आज तक आपकी हर बात सहन की, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते। सोच समझ कर बात करा करो। और साथ ही कान खोलकर यह भी सुन लो कि हमने लता से ब्याह कर लिया है। इस लिहाज से महारानी तुम नहीं बल्कि लता है। क्या? अम्बा की बकी सी रहकर वो वहीं छोड़ पृथ्वी सिंह दुर्गा का हाथ पकड़ था महल की ओर चल दिया। और अम्बा
अपने इस अपमान से जल भुनकर राख हो गई। मैं इस 2 कोड़ी की लता को किसी हालत में जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैंने महारानी दुर्गा को अपने रास्ते से हटा दिया तो यह क्या चीज़ है। उस रात महारानी दुर्गा राजा पृथ्वी सिंह के साथ शयन कक्ष में सो रही थी तो तेजाब भरा पात्र लिया अम्बा दबे कदमों से प्रवेश किया। लता के मुख पर तेजाब डालकर उसके खूबसूरत मुखड़ा जला दूंगी, तब राजा पृथ्वी सिंह भूलकर भी इस चेहरे की ओर नहीं देखेंगे। यह सोती हुई अम्बा आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक ठोकर लगी और पात्र का तेजाब स्वयं उसके मुख पर पड़ गया। हाँ, मैं मर गई, जल गई। और तेजाब की जलन से चेहरे विकृत हो उठा। और शोर सुनकर जब पृथ्वी सिंह ने महारानी दुर्गा की आंखें खुली तो अम्बा की यह अवस्था देखकर पृथ्वी सिंह ने उससे कहा, अम्बा देख लिया बुरे कर्मों का नतीजा कितना बुरा होता है। यह सुनकर अम्बा लज्जा से सिर झुक लिया और विकृत चेहरा लेकर अम्बा ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रही। एक दिन उसने आत्महत्या कर ली और तब पृथ्वी सिंह और दुर्गा के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। समाप्त दोस्तों।